Hi everyone, hope all of you are in very good health. A very warm welcome to the channel, the Spoken English course, the Spoken English folk. I know English. Before we start the video, please do subscribe to our channel so that you continue with your Spoken English studies with us. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि न्यूज़ की वीडियोस से आपको थोड़ा न्यूज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। जैसे मैंने हमेशा बताया है कि हम इन न्यूज़ को स्टोरीज़ की तरह लेंगे तो हमें इंटरेस्टिंग लगेंगी, सीरीज़ की तरह लेंगे। तो चलिए ये देखिए ये है आज का न्यूज़पेपर फ्राइडे 21 अप्रैल 2023। तो चलिए मेरे साथ और हम शुरू करते हैं रीडिंग करना आज की न्यूज़ का। तो ये देखिए आज का ये न्यूज़पेपर है फ्राइडे का 21 अप्रैल 2023 का। ये जो ट्रिब्यून न्यूज़पेपर है जैसे कि आप देख सकते हैं सारा का सारा फ्रंट पेज भरा रहता है हमारा जो एडवर्टाइजमेंट से। तो हम पन्ना पलट लेते हैं। अब ये देखिए नेक्स्ट पेज से असली जो न्यूज़ है वो हमें दिखती है। पहले फर्स्ट न्यूज़ की तरफ जाते हैं हम। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आर्मी ट्रक एम्बर्स्ड 5 सोल्जर्स डेड। एम्बर्श का मतलब हम ऐसे देखते हैं, एम्बर्श मतलब बिल्कुल घुसमुच हो जाना जैसे होता है ना, बिल्कुल एकदम स्मैश टाइप का हो जाना। बट फिर भी एक बार हम इसका मीनिंग देखेंगे। अटैक बाय टेररिस्ट नियर पूंछ बिम्बर गली एरिया। ये कोई एरिया है, गली एरिया है जहाँ पे टेररिस्ट के द्वारा अटैक हुआ है। ये हेडिंग है इसीलिए ऐसे लिखा है प्रेजेंट टेंस में, अटैक बाय टेररिस्ट। ठीक है। एजल्ट राइफल्स एंड ग्रेनेड्स यूज। एजल्ट राइफल्स हम एक बार देखेंगे। राइफल का मतलब होता है वैसे बंदूक, ठीक है। ग्रेनेड्स जो बम होते हैं एक तरह से, ठीक है, ग्रेनेड बम होता है, वो यूज हुए हैं। बट फिर भी ग्रेनेड के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखते हैं। ये देखिए 5 soldiers were killed when an army truck carrying soldiers of the Rashtriya Rifles was ambushed by terrorists under Bimbar Gully in Jammu and Kashmir's Poonch on Thursday afternoon. So ये जो पूंछ की बात हो रही है, ये जो एरिया है पूंछ बिम्बर गली एरिया, ये जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये हम वर्ड एक मार्क कर लेते हैं, अम्बर्स्ड। ठीक है, एक बार थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं ताकि हम डिफिकल्ट वर्ड्स को मार्क कर सकें और फिर हम वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे डिक्शनरी में और फिर उसके बाद समझेंगे न्यूज़ को। ठीक है। Assault rifles and grenades were used to target the vehicle, said sources. At 3 p.m., an army vehicle moving between Bimbar Gully and Poonch in the Rajouri sector, which covers Poonch area, was fired upon by unidentified terrorists taking advantage of heavy rain and low visibility. ठीक है, the vehicle caught fire due to likely use of grenades by terrorists. An official spokesperson of Army's Northern Command said 5 personnel of the RR unit deployed in the area for counter-terrorist operations were charged to death. The deceased are Havildar Mandeep Singh, Lenis Nayak, Kulwant Singh, Spoy Harkrishan Singh and Spoy Sevak Singh, all from Punjab, and Lance Nayak Devashish Odisha, a seriously injured soldier. Let me fold it properly so that you people are able to see. ठीक है, देखो, a seriously injured soldier was rushed to the army hospital Rajouri. The firing came from the adjoining forest areas. The army has launched search operations. Traffic remained suspended on the Bimbar Gully Surankote Road after the ambush. Commuters were told to take the Bimbar Gully Mendhar Jaran Wali Gully to Surankote Poonch route or the Krishna Khati Top to Poonch route. Commuters were stopped from taking pictures, videos and clicking pictures. Lieutenant Colonel Devendra Anand, the defense PRO based in Jammu, requested the media not to circulate the videos and photos of the incident. ठीक है, अब हम लाते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी में पहले मीनिंग्स एक बार देख लेते हैं।
सो आप देख सकते हैं ये वर्ड हमारा जो डिक्शनरी में, ठीक है, ए एन तक आ गया। अब एन जो है वो एन से पहले आता है। सो ये देखिए हमें एम्बर एम्बर वर्ड जो है वो दिख रहा है। ये देखिए, सो हम देख सकते हैं ये एक वर्ड है एमिलायोरेशन, ठीक है, एमिलायोरेशन, एम्बिशियस, एम्बीवेलेंस, ठीक है, ये सारे जो वर्ड्स हैं। ये रहा अम्बुश, ठीक है, ये हमें दिख गया, ठीक है। द एक्ट ऑफ फ्लाइंग इन वेट टू अटैक समवन बाय सरप्राइज, एन अटैक made in this way, the person or people making such an attack, basically it is referring to attack only, ठीक है। attack made in this way, person or people making such an attack, the people which are making the attack, ठीक है। तो देखिए अगला वर्ड देखते हैं। एम्बर्श का मीनिंग हमने देख लिया, ठीक है, दैट द पर्सन हु इज मेकिंग सच अटैक, सम अटैक, ठीक है। तो देखिए एम्बर्श का मीनिंग हमने देख लिया, दैट द पर्सन हु इज मेकिंग सम अटैक, ठीक है। आगे देखते हैं, जो हमने वर्ड अंडरलाइन किया है वो है चार्ट, ठीक है। चार्ट का मीनिंग हम देख लेते हैं। तो हम डिक्शनरी में ये देख सकते हैं कि डी वाली लाइन हमें दिख रही है, ठीक है। हम सी वाली लाइन में जाते हैं। तो डिक्शनरी में हमें सी वाली लाइन हमें दिख रही है, तो हम जाते हैं चार्ट पे, जो है सी एच तो हमें दिख रहा है लेकिन ये एल है, ठीक है। लेकिन और ए जो है, क्योंकि चार्ट में एच के बाद ए है और ए आता है एल से पहले, तो हम थोड़ा पहले जाते हैं। देखिए करेक्टर हमें दिख गया, तो ये आसपास ही होना चाहिए, इसके बाद ही होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड है करेक्टर, ठीक है। तो करेक्टर में आर के बाद ए है, लेकिन हमें आर के बाद आर ही चाहिए, तो थोड़ा हम जाएंगे पीछे और देखेंगे। तो देखिए चार्लॉक हमें दिख रहा है, चाम हमें दिख रहा है, और ये दिख रहा है हमें चार्टर, ठीक है। चार्टर, चार्टर फ्लाइट, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये वर्ड इसमें है ही नहीं। चार्टर तो हो गया, ठीक। तो आई थिंक हम थोड़ा आगे आ गए हैं, हमें यहाँ देखना पड़ेगा, इसी पेज पे होगा जो पेज मैंने पकड़ा हुआ है। तो जी है, आर है, आई 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 नहीं, इस पेज पे नहीं, इस पे देखिए चार लेडी है, ठीक है। चार लेडी हो गया, और चार्म्ड, ठीक है। चार्म हो गया, चार्मर, चार्ट। तो हम ये देख सकते हैं डिक्शनरी के अंदर कि चार्मलेस वर्ड के बाद सीधा चार्नल है, और चार्नल के बाद सीधा चार्ट है, ठीक है। इसके बाद है ही नहीं। जबकि देखिए आर एस टी, ठीक है, चार है, चार के बाद एन है, एन के बाद सीधा आर के बाद टी है, डबल आर कहीं है ही नहीं। तो क्या हमें देखना चाहिए? आई थिंक हमें चार में देखना चाहिए, CHAR। चार का मीनिंग होगा, क्योंकि चार्ट जो है वो सेकेंड फॉर्म लग रही है, ठीक है। ये देखिए, यस, सो ये देख लीजिए, ये है चार्ट, ठीक है। सो ये है चार्स, देखिए ये डबल आर यहाँ पे हमें मिल गया, चार्स, ठीक है। ये चार्ड है, ठीक है, ये भी चार्ड है। इसका मीनिंग देखिए, टू ब्लैकन और टू बी ब्लैकन्ड बाय बर्निंग, ठीक है। काला हो जाना बर्निंग से, बर्निंग मतलब जलने की वजह से काला हो जाना, उसका मीनिंग होता है चार्ड, ठीक है। इसका मतलब ये भी होता है टू डू पेड क्लीनिंग वर्क इन समवंस हाउस एंड ऑफिस। लेकिन हम ये देखते हैं कि बेसिकली जो हमारा न्यूज़पेपर है उसमें क्या है, फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस वर चार्ज टू डेथ, 5 personnel of RR unit deployed in the area for counter-terrorist operations were charged to death. I think जब डेथ होती है तो चार्ड का मतलब यहाँ पे ब्लैक ही है, कि काला हो जाना कोयले की तरह, ठीक है। वहीं यहाँ पे रेफर किया हुआ है, क्योंकि एक टेररिस्ट अटैक था, ग्रेनाइड्स वगैरह यूज़ किए हुए थे। सो बहुत ही दुखद के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि देवर ऑल द
पर्सन 5 पर्सन दैट वर डिप्लॉयड, ठीक है, जो डिप्लॉय हुए थे मतलब तैनात थे, ठीक है, उस एरिया में फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन मतलब जो टेररिस्ट ऑपरेशन करते हैं, काउंटर करना मतलब उनका उसका विरोध करना एक तरह से, ठीक है। तो वर चार्ज टू दैट मतलब डेथ में डेथ हो गई उनकी, और वो एक तरह से कोयले की तरह वो राख बन गए, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं वो, ठीक है। ठीक है, तो अगला है सिपॉय। स्पॉय मतलब आई थिंक ये देखते हैं मीनिंग। तो ये रही हमारी डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम स्पॉय का मीनिंग देखते हैं। तो आप देख सकते हैं PQRS, तो इसीलिए मैं बहुत सारे पेजेस एक साथ पलट रही हूँ क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो स्पॉय है वो बाद में आएगा। तो देखिए एस वाली लाइन आ गई, तो ये हमें वर्ड दिख रहा है सेकेंडर, सेकेंड डिग्री, ठीक है। तो इसके बाद ही हमारा वर्ड होगा सिपॉय। तो देखते हैं, तो ये आ गई हमारी SER वाली लाइन। तो इससे पहले होगा MN वाली लाइन अगर आपको दिख रही है स्क्रीन पे, तो दिस इज सेंट्री। ये देखिए सिपॉय जो ये वर्ड है वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। सोल्जर इन सर्विस विद ए यूरोपियन आर्मी, ठीक है, सोल्जर इन सर्विस एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। सोल्जर इन सर्विस को भी सिपॉय बोलते हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी हम करते हैं साइड में। अब देखते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा रहता है। हमें कम्यूटर्स एक देखना है, ठीक है, कम्यूटर्स एक हम देखते हैं। तो ये मत सोचिए कि डिक्शनरी हैवी है, डिक्शनरी कौन लेके बैठेगा, डिक्शनरी देखना भी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट का हिस्सा है। जैसे मैंने पहले बताया था, बहुत अच्छा लगता है डिक्शनरी को जब हम सर्च करते हैं, अलग अलग वर्ड्स देखते हैं। तो ये देखिए जैसे डेट दिख रहा है मुझे, तो मुझे कम्यूटर्स देखना है। कम्यूटर्स मैं पहले जाऊँगी देखूँगी, तो एक बहुत ही अच्छा लगता है, एक अलग ही उसकी फीलिंग होती है। तो आप लोग डिक्शनरी ज़रूर देखिए, बिल्कुल काम की बात मैं बता रही हूँ, डिक्शनरी देखना चाहिए, ठीक है। तो कमांड आ गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर वर्ड अगर आपको दिख रहा है तो कंफर्टेबल है यहाँ पे वर्ड। हमें कम्यूटर्स देखना है, COMMU, ठीक है। तो अभी आई है, अब यू देखते हैं। ये हमें दिख रहा है कंपैशन, ठीक है, वर्ड दिख रहा है हमें कंपैशन। तो हम आगे जा रहे हैं। कम्यूटर्स की स्पेलिंग एक बार क्या थी, COMM है। सो M हमें दिख रहा है, आई थिंक मैं आगे आ गई हूँ। कंपाउंड हमें दिख रहा है कम्यूट, ठीक है। तो कम्यूट का मतलब होता है टू ट्रेवल रेगुलरली बिटवीन टू प्लेसेस विच आर अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस अपार्ट। प्लेसेस ट्रेवल करना जो कि बहुत अच्छे खासे थोड़े गैप पे हैं, ठीक है, जो अच्छे खासे जिसका ट्रैवलिंग एरिया है, जिसका ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, तो उसको बोलते हैं कम्यूट। सो कम्यूट से जो वर्ड बना है वो बना है कम्यूटर, मतलब जो ट्रेवल करता है, समवन हु रेगुलरली ट्रेवल्स अ सिग्निफिकेंट डिस्टेंस बिटवीन होम एंड वर्क। जो रोज ट्रेवल करता है घर से और अपने काम की जगह से। जैसे आप लोग ऑफिस जाते हो, स्कूल जाते हो, वो सब आपकी काम की जगह है, तो उसको भी कम्यूटर बोलते हैं। और ट्रेवल करने को कम्यूट बोलते हैं, दैट ही कम्यूट्स इन बिटवीन वर्क एंड ऑफिस, ठीक है। तो ये होता है। तो अब मुझे देखनी है PRO की फुल फॉर्म, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो PRO की फुल फॉर्म मैंने अभी देखी है। PRO का मतलब होता है पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। तो चलिए हमने वर्ड मीनिंग्स देख लिए हैं, अब गो थ्रू करते हैं एक बार न्यूज़ को फटाफट से। आर्मी ट्रक एम्बर्श मतलब आर्मी ट्रक अटैक हुए थे। एम्बर्श का मीनिंग हमने अभी देखा, द पीपल और पर्सन विच आर अटैकिंग, ठीक है। 5 सोल्जर्स डेड, 5 सोल्जर्स जो है वो मारे गए। 5 soldiers were killed when an army truck carrying rifles was ambushed by terrorists near Bimbar Gully in Jammu and Kashmir Poonch on Thursday afternoon, ठीक है। 5 soldiers were killed, 5 जो हमारे soldiers हैं, जो हमारे सिपाही हैं, वो मारे गए थे। were killed यहाँ पे पैसिव वॉइस का यूज हुआ है। when an army truck carrying soldiers of the राष्ट्रीय राइफल्स, when an army truck जब एक आर्मी ट्रक था, carrying soldiers of राष्ट्रीय राइफल्स
ठीक है, जो सोल्जर्स कैरी कर रहा था आर्मी ट्रक, ठीक है, जिनके पास राष्ट्रीय राइफल्स थी, वॉज एम्बश, जो अटैक हुआ था टेररिस्ट से नियर बिम्बर गली के पास इन जम्मू में, एंड कश्मीर पूंछ, और कश्मीर पूंछ के पास, ठीक है, पूंछ जगह का नाम बताया है और ये बिम्बर गली जो है वो पूंछ में है ऐसा बताया गया है। ऑन थर्सडे आफ्टरनून assault rifles and grenades were used to target the vehicles, said sources। ठीक है, assault rifles जो है वो मैंने मीनिंग देखना था, आई थिंक आई मिस्ड इट, तो मैं एक बार देख लेती हूँ assault rifles का मीनिंग। तो ये देखिए डिक्शनरी में हम देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अराइवल पे हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। एस वाली लाइन पे भी हम पहुंच गए हैं, ASS पे। सो एजल्ट, ये देखिए, ये हमें दिख रहा है। एजल्ट का मीनिंग है वायलेंट, फिजिकल और वर्बल अटैक, ठीक है, फिजिकली अटैक करना, ठीक है। एजल्ट राइफल मतलब अटैक करने वाली राइफल, ठीक है। दैट कॉजेज समवन टू फील फिजिकली थ्रेटन्ड, मतलब जैसे होते हैं ना बंदूक देख के डर लगता है, तो एजल्ट राइफल्स वैसे ही उनका नाम बताया है एक तरह से, ठीक है। तो देखिए आगे, assault rifles and grenades were used to target the vehicle, said sources। ग्रेनेड्स का मीनिंग एक बार हमारा रह गया था, तो ग्रेनेड्स का मीनिंग भी हम एक बार देख लेते हैं। वैसे ग्रेनेड्स हमें पता है बम होते हैं, बट मैं ये देखना चाहती हूँ कि उसमें बेसिकली यूज़ क्या क्या होता है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है। ये देख लीजिए, मैं देख रही हूँ ग्रेनेड्स का मीनिंग। ये देखिए, सो ग्रेनेड, ये वर्ड यहाँ पे आ गया, स्मॉल बॉम्ब थ्रोन बाय हैंड ऑफ फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, ठीक है। ए ग्लास प्रोजेक्टाइल कंटेनिंग केमिकल्स फॉर पुटिंग आउट फायर्स, मतलब एक बॉम्ब जो है जो फायर होता है एक राइफल के थ्रू। सो वैसे मैंने कभी देखी नहीं है, बट बॉम्ब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो बॉम्ब्स होते हैं यूजुअली ऐसे ही हाथ से फेंके जाते हैं, बट ये बोल रहा है एज अ डिक्शनरी मीनिंग ए स्मॉल बॉम्ब दैट इज थ्रोन बाय हैंड, हाँ, थ्रोन बाय हैंड और फायर्ड फ्रॉम राइफल, ठीक है। यार राइफल से आई थिंक कोई स्पेशल राइफल होती होगी, यू नो, जो बॉम्ब को एक तरह से फेंकती है। सो आई डोंट हैव द आइडिया, बट इससे ये पता चल रहा है कि होती होगी। आप ज़रूर सर्च करके मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, assault rifles and grenades were used to target the vehicles, said sources। At 3 p.m., an army vehicle moving between Bimbarkali and Poonch in the Rajouri sector, which covers Poonch area, was fired upon unidentified terrorists। मतलब at 3 p.m. 3 बजे an army vehicle moving between Bimbarkali and Poonch, बिम्बरकली और पूंछ के बीच में जो आर्मी की व्हीकल थी, आर्मी की व्हीकल हमने ये देखा था, विच वॉज कैरिंग द सोल्जर्स ऑफ द राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है, सोल्जर्स से जिन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स कैरी किया हुआ था, ठीक है, वो व्हीकल में बैठे थे, ठीक है। तो 3 बजे जो आर्मी व्हीकल थी मूविंग बिटवीन बिम्बरगली एंड पूंछ में, जो पूंछ पे जा रही थी इन द रजौरी सेक्टर, ठीक है, रजौरी सेक्टर में, विच कवर्स पूंछ एरिया, जो पूंछ एरिया कवर करता है, ठीक है, वॉज फायर्ड अपॉन बाय अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट, ठीक है, वो फायर्ड उड़ा दी गई, ठीक है, फायर्ड मतलब आग लगा दी गई उसमें, ठीक है, अपॉन बाय अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड का आइडेंटिफाइड का मतलब होता है पहचाने गए, अनआइडेंटिफाइड पता नहीं कौन थे, ठीक है। अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ हैवी रेन एंड लो विजिबिलिटी, ठीक है, टेकिंग एडवांटेज मतलब वो फायदा उठा रहे थे इस चीज का, हैवी रेन जो भारी बारिश हो रही थी, हैवी भारी, ठीक है, रेन बारिश, एंड लो विजिबिलिटी, लो विजिबिलिटी का मतलब होता है देखने की क्षमता, ठीक है। लो विजिबिलिटी होता है ना, बारिश वारिश होती है तो दिखाई कम देने लगता है ऑब्वियसली यार, ये चीज़ तो हम सब ने नोटिस किया है, जब बारिश गिरती है तो दिखाई देना हमें बंद हो जाता है, ठीक है। द व्हीकल कॉट फायर ड्यू टू लाइकली यूज ऑफ ग्रेनेड्स बाय टेररिस्ट, ठीक है, व्हीकल कॉट फायर, ऑब्वियसली जो व्हीकल है
वो कॉट फायर मतलब वो उसने आग पकड़ ली, ठीक है, ड्यू टू लाइकली यूज ऑफ ग्रेनेड्स, ठीक है, ग्रेनेड्स के यूज से, ठीक है, जो बम फेंके गए थे उसके यूज से व्हीकल ने आग पकड़ ली, ठीक है. By terrorists, an official spokesperson of Army's North Command said, ठीक है, official spokesperson of Army's North Command said, ठीक है, आर्मी के जो नॉर्थ कमांड के जो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, स्पोक्स पर्सन मतलब हर पार्टी का भी, जैसे बीजेपी का एक स्पोक्स पर्सन होता है, कांग्रेस का एक स्पोक्स पर्सन होता है. स्पोक्स पर्सन मतलब जो उनके बिहाफ पे जवाब देता है, पार्टी के बिहाफ पे जवाब देता है. जैसे यूजुअली ये चीज़ सोच के मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है. बचपन में क्या होता था, टीचर को कुछ बोलना होता था, या घरों में भी ऐसा होता है कि 2-3 भाई बहन होते हैं, मम्मी पापा को कुछ बोलना होता है, तो एक आ जाता है आगे पीछे, चल चल तू शुरू कर, हम आते हैं तेरे पीछे, होता है ना. तो बेसिकली वो स्पोक्स पर्सन कहलाता है. वर्ल्ड में जो स्पोक्स पर्सन पार्टीज का होता है, पॉलिटिकल पार्टीज का भी होता है, आर्मी में भी स्पोक्स पर्सन होते हैं, तो स्पोक्स पर्सन वो होते हैं. आगे देखिए, 5 personnel of RR unit deployed in the area for counter-terrorist operations were charged to death. 5 personnel of RR unit. RR unit हमने देखा राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है, उनके पास राइफल्स सी एजल्ट. राइफल्स सी एजल्ट का मीनिंग हमें देखा, जो फिजिकल डैमेज कर सकती हैं, मतलब जिनसे गोलियां वोलियां चलाए तो फिजिकल हार्म हो सकता है. वैसे हर एक राइफल से होता ही है फिजिकल हार्म, ठीक है. तो 5 पर्सनल ऑफ द RR यूनिट, 5 पर्सनल, ठीक है, आर्मी के मेन हों, ऑफिस के जो ऑफिसर्स वगैरह हों, ठीक है, बैंक के हों, तो उनको पर्सनल भी बोल देते हैं, ठीक है. पर्सनल का मतलब होता है लोग, एक तरह से विच आर ऑन ड्यूटी, उसको भी पर्सनल बोलते हैं. ऑफ द RR यूनिट, जो RR यूनिट के थे, RR की हमने फुल फॉर्म ऊपर देखी, ये देखिए RR की जो फुल फॉर्म है राष्ट्रीय राइफल्स, ठीक है. RR यूनिट के थे डिप्लॉयड इन द एरिया फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस. डिप्लॉयड मतलब तैनात किए थे, ठीक है, जो तैनात किए थे इन द एरिया में फॉर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस वर चार्ज टू डेथ. टेररिस्ट ऑपरेशंस जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, टेररिस्ट ऑपरेशन मतलब टेररिस्ट के जो भी आतंकवादी हमले, एक तरह से उनके ऑपरेशंस जो भी वो लोग हमला करते हैं, तो उसको टेररिस्ट ऑपरेशंस बोलते हैं, ठीक है. और काउंटर मतलब उसको विरोध करना, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाना. तो वो जो 4 पर्सनल थे वो डिप्लॉय किए हुए थे RR यूनिट के अंडर, ठीक है, वो डिप्लॉय किए हुए थे जम्मू एंड कश्मीर की एरिया में, ठीक है, पूंछ एरिया में अभी हमने देखा, ठीक है. काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए वो चार्ज टू डेथ, ठीक है, वो राख बन गए, एक तरह से वो मारे गए. द डिकीज्ड मतलब जो विक्टिम हुए हैं, जो मारे गए लोग हैं, उनका नाम बता रहे हैं. हवलदार मनदीप सिंह है, लैंस नायक कुलवंत सिंह है, सिपाही हरकृष्ण सिंह है, एंड सिपाही मतलब सिपाही एक तरह से, ठीक है, इंग्लिश में सिपाही हो जाता है सेवक सिंह. ऑल फ्रॉम पंजाब, सारे लोग पंजाब से थे. एंड लैंस नायक देवाशीष, ठीक है, वो ओडिशा से थे, ठीक है. ए सीरियसली इंजर्ड सोल्जर वॉज रश्ड टू द आर्मी हॉस्पिटल रजौरी, ठीक है. एक सीरियसली इंजर्ड सोल्जर थे, ठीक है. ए मतलब एक तरह से पॉसिबिलिटी है कि बाकी सारे मारे गए होंगे, 5 की बात हो रही है, 4 मारे गए होंगे और एक जो है जो सीरियसली इंजर्ड हुआ होगा, ठीक है, मतलब उसके जिंदा होने के चांसेस होंगे. ही वॉज रश्ड टू द आर्मी हॉस्पिटल रजौरी. द फायरिंग केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग फॉरेस्ट एरियाज, ठीक है. जो भी रास्ता थे, जिस रास्ते से वो ट्रक, उनका जो आर्मी ट्रक था वो जा रहा था, ठीक है, आसपास जंगल होते हैं, पहाड़ होते हैं, जो पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में स्पेशली. तो वो बोल रहे हैं कि आसपास के जो एरिया से फायरिंग हुई थी, फॉरेस्ट एरियाज में, फॉरेस्ट एरिया से टेररिस्ट ने छुप कर अटैक किया होगा. द आर्मी हैज लॉन्च सर्च ऑपरेशन. आर्मी ने सर्च ऑपरेशंस मतलब छानबीन एक तरह से शुरू कर दी है. द ट्रैफिक रिमेन्ड सस्पेंडेड ऑन द बिम्बर गली सुरनकोटे रोड आफ्टर द एम्बश. जब अटैक हुआ था, आफ्टर द एम्बश मतलब अटैक होने के बाद, ठीक है, ट्रैफिक को सस्पेंड मतलब रोक दिया गया है ऑन द बिम्बर गली सुरनकोटे में, सुरनकोटे रोड पर ट्रैफिक को रोक दिया है. कम्यूटर्स वर टोल्ड
to take the Bimbar Gully, Mendar Jaranwali Gully to Surankote Poonch Road or the Krishna Ghati top to Poonch route. बेसिकली इसका मतलब यही है कि क्योंकि उन्होंने ट्रैफिक रोक दिया है, इसलिए ट्रैफिक से और कम्यूटर्स से, मतलब जो जाने वाले लोग हैं कम्यूटर्स, जैसे कि अभी हमने देखा, द पीपल हु ट्रेवल फ्रॉम वर्क टू ऑफिस, ठीक है, जो काम वाली जगह से घर आते हैं कम्यूटर्स। अभी अभी हमने मीनिंग देखा कि जो लोग काम करने की जगह से घर आना जाना करते हैं, रोज़ का आना जाना होता है, तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि दूसरा रूट ले। बेसिकली इस पूरी लाइन का यही मतलब है कि दूसरा रूट ले लें, ठीक है। देवर एंड कम्यूटर्स वर स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग वीडियोस एंड क्लिकिंग पिक्चर्स। तो आने जाने वाले लोगों को मना कर दिया। दे वर स्टॉप, ये सारा पैसिव वॉइस का यूज़ हुआ है, ठीक है। पैसिव वॉइस आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। फ्रॉम टेकिंग वीडियोज एंड क्लिकिंग पिक्चर्स, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। लेफ्टिनेंट बहुत ही बड़ा वर्ड होता है, ठीक है, उसकी जो स्पेलिंग होती है बहुत बड़ी होती है, तो LT लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में, लेफ्टिनेंट कर्नल, ठीक है। कर्नल भी बड़ा वर्ड होता है। देवेंद्र आनंद, द डिफेंस PRO डिफेंस PRO पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर्स, ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कम्युनिकेशंस, जो कम्युनिकेशन में, बातचीत में रिस्पॉन्सिबल होता है, पब्लिक रिलेशंस एक ऑफिसर होता है, ठीक है। बेस्ड इन जम्मू, requested the media not to circulate the videos and photos of the incident। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है, वो जम्मू एंड कश्मीर, बेस्ड इन जम्मू, मतलब बेस्ड इन जम्मू मीन्स जैसे आई एम बेस्ड इन हरियाणा या आई एम बेस्ड इन कुरुक्षेत्र, मतलब मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, तो वैसे ये बताया गया है जो देवेंद्र आनंद जी हैं बेस्ड इन जम्मू, ठीक है, वो जम्मू से हैं। रिक्वेस्टेड द मीडिया, उन्होंने मीडिया से दरख्वास्त की कि प्लीज़ पिक्चर्स ना लें, सर्कुलेट द वीडियोस, मतलब घुमाए नहीं, क्योंकि ऐसी पिक्चर्स अगर सोशल मीडिया पे आ जाए तो वायरल हो जाती हैं, सर्कुलेट होती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि वो प्लीज़ सर्कुलेट ना करें। तो देखा आपने कि हमें कितना फ़ायदा हो रहा है, हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं, हमें मीनिंग्स पता चल रहे हैं, हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं क्या हो रहा है हमारे देश में। तो कल से मैं सोच रही हूँ कि बाकी न्यूज़ को भी हम न्यूज़पेपर के एटलीस्ट फ्रंट पेज को, क्योंकि जो मेन न्यूज़ हैं इंडिया में, जो मेन चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, वो फ्रंट पेज पे ही होती हैं, पूरे इतने बड़े फ्रंट पेज पे ही होती हैं। और फ्रंट पेज का एटलीस्ट हम हेडिंग्स उसकी देखें, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा उनमें भी देखें ताकि हमें और पता चल सके और हम कंप्लीट नॉलेज हो सके, ठीक है, एक जो मोटा मोटा क्या हो रहा है हमारे इंडिया के अंदर, डिटेल न्यूज़ तो हम पढ़ते ही हैं कई, तो हम ये सारा कवर करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो 10 o'clock हमारे साथ बने रहिए, और आई होप आपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वीडियो देख ली है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उसे बनाया गया है और बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और हमें बिल्कुल टेंसेस में डाउट ना बचे। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी हम वीडियोस देख रहे हैं, जो भी आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, उसके बाद आपको इंग्लिश स्पीकिंग में डाउट बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए। आप पूरा कोर्स करके निकले तो एकदम परफेक्ट होके निकले, आपके सेंटेंसेस ऐसे बनने चाहिए मुंह से, ठीक है। और जो शॉर्ट्स हैं हमारे, वर्ड मीनिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स आप देख सकते हैं कि हम न्यूज़पेपर में कितना एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, कितना हमें बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और जो भी वर्ड मीनिंग्स के शॉर्ट्स हैं वो भी आपको टाइम से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आजकल मौसम थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, थोड़ा फीवर फैला हुआ है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा फीवर हो गया था। तो आप लोग अपना भी ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Keep sharing this video with your family and friends so that everyone can take the advantage of the spoken English online course. Stay safe, take care, and goodbye.